गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर चल रहा है आर्टिकल का। ठीक है, आर्टिकल में अभी तक हमने इसकी काफ़ी एक्सरसाइज कर ली हैं। आज जो हम पढ़ेंगे ओमिशन ऑफ द आर्टिकल, यानी कि हमें ये पढ़ेंगे आज कि आर्टिकल कहाँ पर नहीं लगता है। ठीक है, देखो अब इसमें डू नॉट यूज़ आर्टिकल्स विद लैंग्वेज एंड नेशनलिटीज़, यानी कि किसी की क्या है, कोई नेशनलिटी जैसे इंडियन है, इन सब के साथ क्या लगता है, आर्टिकल नहीं लगता है। और किसके साथ नहीं लगता है, लैंग्वेज। ठीक है ना, किसी भाषा के साथ। अगर आप किसी भाषा के साथ क्या लगा रहे हो, कोई आर्टिकल लगा रहे हो, जैसे आपने लगा दिया द इंग्लिश। ठीक है, आपने अगर किसी भाषा के साथ आर्टिकल लगा दिया तो वो क्या बन जाएंगे, वहाँ के इनहेबिटेंट्स, यानी वहाँ के निवासी बन जाएंगे। जैसे इंग्लैंड में रहने वाले इंग्लिश, अमेरिका में रहने वाले अमेरिकन्स। ठीक है ना, तो क्या बन जाएंगे, वो इनहेबिटेंट्स बन जाएंगे, वहाँ के निवासी बन जाएंगे। तो भाषा के आगे और नेशनलिटी के आगे क्या है, आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ गेम्स, किसी भी गेम, स्पोर्ट्स डू नॉट रिक्वायर एन आर्टिकल बिफोर देम, यानी किसी भी गेम के आगे क्या है, आर्टिकल नहीं आता। जैसे मत कहते लग जाना द क्रिकेट, द बैडमिंटन। ठीक है, किसी भी स्पोर्ट के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगता है। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ रिलेशन, किसी भी आपका किसी से भी कोई भी रिलेशन है, उस रिलेशन के आगे क्या है, आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है ना, ऐसा मत कर देना ही इज़ माई द ब्रदर, ही इज़ माई अ ब्रदर, कुछ मत करना ऐसा। ठीक है ना, किसी भी रिलेशन के आगे कोई आर्टिकल नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखो, नेम ऑफ मटेरियल्स एंड सब्सटेंसेज एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन, तो जितने भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन हैं, मटेरियल हैं और उनके सब्सटेंस हैं, उनके आगे क्या है, आर्टिकल नहीं लगता। जैसे कि ऑनेस्टी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वेपन्स आर मेड ऑफ स्टील, स्टील क्या है, मटेरियल है, तो इन सब के आगे क्या है, आर्टिकल नहीं लगेगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन्स दैट रेफर टू द एंटायर क्लास, यानी प्लूरल काउंटेबल नाउन, यानी ऐसे नाउन जो क्या है प्लूरल हो लेकिन काउंटेबल हो, और वो किसको बता रहे हो, सभी पूरी उसकी एंटायर क्लास यानी पूरी जाति को बता रहे हो उसकी। जैसे कि ऑरेंजेस आर रिच इन विटामिन, अब देखो ऑरेंजेस की बात हो रही है, तो यहाँ तो है नहीं कि भाई कुछ ऑरेंज की बात हो रही है, सभी ऑरेंजेस की बात कर रहा है। ठीक है ना, तो ऑरेंजेस के आगे क्या है, आर्टिकल नहीं आएगा। अब देखो, नेम ऑफ मील्स, वी आर गोइंग फॉर लंच, यानी कि जो भी लंच, डिनर, आपके ब्रेकफास्ट, ये सब के आगे क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, स्कूल, कॉलेज, चर्च, बेड, टेबल, हॉस्पिटल, मार्केट, प्रिजन, व्हेन दीज प्लेसेस आर विजिटेड फॉर देयर प्राइमरी पर्पसेस, प्राइमरी पर्पसेस यानी जिस चीज़ के लिए बने हैं। ठीक है, जैसे कि बाज़ार बने ख़रीदारी के लिए, चर्च बने किसके लिए, वर्शिप करने के लिए, स्कूल पढ़ने के लिए, तो इन सब के लिए अगर इसमें जाया जा रहा है, इसी पर्पस को फुलफ़िल करने के लिए इन जगहों पर जाया जा रहा है, तो आर्टिकल नहीं आएगा। जैसे कि वी लर्न मैनी गुड हैबिट्स एट स्कूल, अब स्कूल में तो अच्छी बातें सिखाई जाती हैं। ठीक है ना, तो क्या हो गया, इसका प्राइमरी पर्पस क्या है भाई, अच्छी बातें सिखाता है, शिक्षा प्रदान करता है। ठीक है, तो अगर उसमें उसी वजह से जाया जा रहा है तो उसके आगे क्या है, आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिफोर द सनसेट एंड सनराइज, सनसेट और सनराइज से पहले क्या है आपका, आर्टिकल नहीं आएगा। बिफोर द नेम ऑफ वेदर, जैसे कि समर, ऑटम, विंटर, इन सब के आगे क्या है भाई, कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, बिफोर नाइट एंड डे, नाइट और डे से पहले भी क्या है, कोई आर्टिकल नहीं आता है। ठीक है ना, और ये और देख लो, बिफोर द मोहल्ला, विलेजेस, सिटी, स्टेट एंड कंट्री, आर्टिकल इज़ नॉट यूज्ड। ठीक है, तो इन सभी से पहले क्या है, कोई भी आर्टिकल नहीं लगाया जाता है। ठीक है, देखो, टैगोर वाज ग्रेट पोइट, तो भाई पोइट तो बहुत सारे हैं ना। ठीक है ना, तो उनमें से किसी एक की बात कर रहा है, तो आ ग्रेट पोइट। ठीक है ना, आ ग्रेट पोइट, तो क्या लिख दोगे आप इसको रीराइट करके लिखना है इसमें पूरे में, टैगोर वॉज अ ग्रेट पोइट। ठीक है ना, ए आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, वॉट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज़, इसमें आएगा वॉट अ ब्यूटीफुल सीन इज़ दिस। ठीक है, क्या लगाओगे, वॉट और ब्यूटीफुल के बीच में क्या लगा लोगे, ए, वॉट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज़। अब देखो, यू मस्ट टेक केयर, यू मस्ट टेक केयर यानी तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, इसमें कोई भी क्या है, आर्टिकल नहीं आएगा। ठीक है ना, इसमें आएगा नो आर्टिकल, तो आपको ऐसे का सेम एज इट इज ऐसे लिख देना है इसमें। अब देखो, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज़ दैट,
वॉट काइंड ऑफ अ एनिमल इज दैट, ये आएगा इसमें, ठीक है ना। वॉट काइंड ऑफ ए एनिमल इज दैट, ठीक है। रिवर वॉज स्पेंड बाई स्टील ब्रिज, अब देखो रिवर की बात कर रहा है तो इसमें आ जाएगा द रिवर वॉज स्पेंड, स्पेंड माने क्या है, उसके पूरे ऊपर तक है रिवर के, स्पेंड बाय ए स्टील ब्रिज, ठीक है। तो द रिवर वॉज स्पेंड बाय अ स्टील ब्रिज। हैव यू टोल्ड हर अबाउट द एक्सीडेंट, अब यहाँ पे देखो एन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे एक्सीडेंट की बात पहले ही हो चुकी है, इसको क्या दोबारा दोहराया जा रहा है। और मैंने बताया था किसी भी अगर उसके बारे में पहले नाउन या प्रोनाउन के बारे में पहले बात हो चुकी है और उसको दोबारा दोहराया जा रहा है तो उसके आगे क्या लगाएंगे हम, द। तो हैव यू टोल्ड हर अबाउट द एक्सीडेंट, ठीक है। समझ में आया ना ये क्यों आया यहाँ पे, क्योंकि इसने कहीं ना पहले बात कर रखी होगी, जब तो बोल रहा है कि क्या तुमने उसको एक्सीडेंट के बारे में बताया, मतलब जो बोल रहा है उसको तो पता ही है एक्सीडेंट के बारे में, तो क्या आ गया, द। अब देखो ये तो सबको पता ही है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक है ना। यूनिक और दिशाओं के नाम से पहले क्या लगाते हैं, द, ठीक है। अब देखो आई होप टू बी, आप पायलट आएगा या द पायलट आएगा, बताओ भाई। अब भाई पर्टिकुलर पायलट की बात थोड़ी हो रही है, ये थोड़ी कह रहा है कि फिक्स ये वाला एक ही पायलट है, यहाँ पे कुछ गिने चुन, ये बहुत सारे पायलट है, उसमें से क्या कह रहा है, आई वॉन्ट टू बी अ पायलट, तो इसमें आएगा ए पे टिक कर लेना है इधर फर्स्ट वाले में, ठीक है ना। जो आपकी बी एक्सरसाइज है इसमें फर्स्ट वाले में ए पे टिक कर लेना। सेकंड देखो, fill in the blank the pen is mightier than a the sword, तो क्या आएगा इसमें, अ पेन इज माइटियर, माइटियर यानी ताकतवर होता है, ठीक है ना। अब माइटिएस्ट आता, सुपरलेटिव डिग्री आती तो क्या आ जाता, द आ जाता, लेकिन इसमें कौन सी आई है, कंपैरेटिव डिग्री आई है, किसमें कंपैरिजन हो रहा है, पेन में और स्वॉर्ड में, तो क्या आएगा, अ पेन इज माइटियर देन अ स्वॉर्ड, तो दोनों में ए कर लेना। थर्ड देखो, टू मैनी कुक्स स्पॉइल द ब्रोथ, ब्रोथ है एक डिश होती है, ठीक है ना, जिसको शोरबा बोलते हैं, ये डिश होती है, तो बोला टू मैनी कुक्स यानी बहुत ज़्यादा क्या करने पर, बहुत ज़्यादा पकाने पर क्या होती है, स्पॉइल द ब्रोथ या अब्रोथ, द ब्रोथ, स्पॉइल अब्रोथ आएगा इसमें भी, पर्टिकुलर डिश की बात नहीं कर रहा है, इंडेफिनिट आर्टिकल है, ठीक है ना। फोर्थ देखो, अब देखो द ए टी सीम्स टू बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी, अब ये सभी टी की बात कर रहा है, एक चाय की थोड़ी कह रहा है ये, मतलब ये बोल रहा है कि जो चाय है वो कैसी क्वालिटी की है, अच्छी क्वालिटी की लग रही है, तो जब पूरी क्लास की बात हो, पूरी उसकी बात हो, तो क्या आएगा, द। फिफ्थ देखो, अब देखो रेड फोर्ट तो क्या है, बिल्डिंग वगैरह सबके नाम का पता है आपको, जो यूनिक बिल्डिंग होती है सबके आगे क्या आता है, द, तो फिफ्थ में भी द। सिक्स्थ में देखो, अच्छा ये वाला है द, फोर्थ वाला द वाला आपका, ठीक है ना। अब देखो इसमें फिफ्थ वाला है जो वो आपको गलत दे रखा है, ठीक है ना, ये वाला गलत दे रखा है कि मैं तानिया इज़ द वाइजर ऑफ द आर टू सिस्टर, यानी इसने दमादम आर्टिकल घुसेड़ रखे हैं हर जगह, दा के बाद आ तो आ ही नहीं सकता है, ठीक है ना, दा के बाद आ ही नहीं सकता है, तो ये वाला क्वेश्चन गलत है, इसको काट लो, ठीक है ना, इसको कैंसिल कर लो, इसमें करेक्शन भी नहीं हो सकता, इसमें इतना गलत है पूरा, ठीक है। सिक्स्थ वाला जो है आपका उसमें आएगा द रेड फोर्ट, ठीक है। सेवंथ वाला देख लो, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, दोनों में ए आएगा, जहाँ पर चाह होती है वहाँ राह होती है, इसका मतलब ये है, ठीक है ना। एट्थ, दृष्टि लव टू हैव अ कप ऑफ टी इन द मॉर्निंग, तो इसमें आएगा ए और द। नाइन्थ,
ए साइंटिस्ट शुड वर्क फॉर द प्रोग्रेस ऑफ मैनकाइंड, यानी सभी की बात हो रही है, पूरे समाज की बात हो रही है कि साइंटिस्ट को किसके लिए करना चाहिए, पूरे मानव समाज के लिए कार्य, ठीक है ना। तो संपूर्ण क्या हो रही है, इसलिए द। आई विल ऑलवेज ट्रेजर द एडवाइस गिवन बाय माई पेरेंट्स, यानी उसके ने क्या है, बहुत सारी एडवाइस दी होंगी, लेकिन वो क्या है, एक पर्टिकुलर को याद रखना चाहता है, इसलिए आया द, ठीक है। इसके हो गए। अब ये वाली सी वाली एक्सरसाइज आप खुद करोगे, इसमें ए अंधा बताना है, इसको कल फिर नहीं तो मैं कराऊंगा, ठीक है। इसमें प्रॉब्लम है तो पूछो।